कोर्ट में गोली मारूंगा फेम अंकित बालियान की हत्या ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक बेहद कड़ी चुनौती पेश कर दी है। हत्यारे हत्या कर फरार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं। उत्तर प्रदेश की कई टीमें जो पुलिस की हैं और एसओजी तलाश कर रही है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एनपी सिंह साहब हैं, जो एसपी हैं शामली के, जहां पर ये हत्याकांड जो है हुआ। एनपी सिंह साहब, बहुत बड़ा हत्याकांड है, बहुत फेमस सिंगर था, उसकी ऐसे सरेशाम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या अभी अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में? आपको मालूम है कल शाम को ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद से लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो परिजनों की बात थी, हम लोगों ने उनसे बात भी कर ली थी। और जो अभी तक हमारी विवेचना है वो ये पुष्ट करती है कि ये घटनाक्रम की योजना कहीं और बनी थी। जो इनके हत्यारे आए थे, किसी अन्य स्टेट से आए थे, वो उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं। कुछ हमारे कैमरे सीसीटीवी फुटेज है, उसको हम लोग देख रहे हैं। कुछ हमारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसको घटना वर्कआउट हम लोग करेंगे। जो हम लोग को जो आरंभिक जानकारी हुई है उसमें यही है कि जो है इनका कुछ हरियाणा का मामला है। और कल विगत रात्रि में 2:30 बजे एक इंस्टा वायरल भी वीडियो भी वायरल हुआ है, एक पोस्ट वायरल हुआ। उसमें किसी ने क्लेम किया है कि ये घटना हम लोगों ने कारित की। उनका आरोप ये था कि जब जितेंद्र गोगी की हत्या कोर्ट में हुई थी, उसके बाद से उन्होंने एक वीडियो बनाया था, गाना बनाया था, वो वायरल हुआ था, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और टिल्लू ताजपुरिया उनका इशारा था कि उनके लोगों ने ये करवाया था, इसलिए हमने घटना कारित की है। तो हमारी उस पर भी निगाह है। इसके अलावा हमारी जो इनपुट्स हैं, जो परिजनों की बताई हुई बातें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कई ऐसे भ्रामक वीडियोस भी जारी हो रहे हैं जिसको लेकर के भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें हम लोग लगातार हरियाणा पुलिस के टच में हैं और वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। हमें लगता है बहुत जल्दी हम लोग पूरे घटना को ट्रैक कर लेंगे। कुछ हमको इनपुट मिले भी, इसमें हमारी टीम लगी हुई है, इसमें बहुत जल्दी इसमें हम लोग सफल हो जाएंगे। सर, ये गैंगस्टर राइवलरी का मामला है कि कोई राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा थी, उसको दबाने की कोशिश है? जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट में गोली मारूंगा, उस गाने से कोई संबंध है? तीनों में से क्या एंगल आपको अभी जो जांच हुई है उसमें पता चल रहा है? पॉलिटिकल राइवलरी का तो कोई रूल आउट मैं करता हूँ, कोई यहाँ ऐसा नहीं था। एक बार वो तैयारी करने का प्रयास किया था यहाँ पे जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब वो परिजनों ने कहा, मैंने उसको मना कर दिया था। तो कुछ न कुछ मामला हरियाणा से कनेक्टेड है ये। और चूँकि जो हत्यारे थे वहाँ भाग के उधर गए भी हैं, तो मुझे लगता कि जो वहाँ के मामले वो ज़्यादा गंभीर है, हमारी ज़्यादा एम्फेसिस उस पर है। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ की पुलिस से, वहाँ के एसटीएफ से हम लोगों ने काफ़ी मदद ली है। वो वहाँ के लोग काफ़ी काइंड हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। इसमें हमारी टीम वहाँ लगातार लगी हुई है। बहुत जल्दी इसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे, आपको डिटेल हम बताएंगे। सर, आपने इशारा किया कि वहाँ के कुछ मामले गंभीर हैं। एक तो ये एंगल है ही जो कोर्ट वाला जो मामला था, गाना उससे चिढ़ के जो राइवल के, और कोई भी मामले थे क्या, कोई ऐसे संगीन? अब बहुत सारे इसमें एंगल हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा मामला हमको वही लगता है। यद्यपि अंकित ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया हम लोगों को, लेकिन वहाँ के अधिकारियों से बात करने पे कुछ हमको इनपुट मिले हैं वहाँ के अपराधियों के बारे में। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी उन्हें अरेस्ट हम लोग करेंगे, फिर आपको हम शेयर करेंगे। सर, तो क्या हरियाणा पुलिस से भी आपकी बातचीत चल रही है या दिल्ली पुलिस से? और कितनी टीमें लगाई गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ये चारों जो अपराधी जो अभी बताए जा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए? नहीं, हमारी पूरे जनपद के जो हमारे असली लड़के हैं, जो हमारे स्वाट के हैं, सर्विलांस के हैं, हमारे एसएचओ कोतवाली हैं, झिझाना है, और थाना भवन है, बाबरी हैं, जो लोग अच्छे क्राइम पे काम में लोग लगे हुए हैं। ऐसे हमारे स्टेट के जो विशेषज्ञ एजेंसी वो भी इसमें लगी हुई है। हम लोग जो वहाँ के एसटीएफ हरियाणा के, उनसे हम लोग संपर्क में हैं। वहाँ के एसपी साहब से हम लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जो सेल है उससे हमारी लगातार राब्ता हम लोग कायम किए हुए हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पर इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारी टीम इसको वर्कआउट करेगी, उसको हम लोग बिहाइंड द बार करेंगे। सर, ये प्राइम फोकस क्या होगा? आप क्योंकि ऐसी भी बातें पता चल रही हैं कि सरेंडर कर सकते हैं कहीं, तो यूपी पुलिस का जो प्राइम फोकस क्या होगा कि उनको लेकर यहाँ शामली आए, या फिर वो सरेंडर अगर हरियाणा में कर देते हैं या उसको रोका जाए, ऐसी भी कुछ कोशिश? एक्चुअल में हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो कानून के दायरे में ही करेंगे। अगर सरेंडर भी करते हैं वो लोग तो हम उनको पीसीआर पे लाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें घटना का मोटिव निकालना है। घटना में कौन कौन और लोग सम्मिलित इसमें हैं, घटना का एक्चुअल मोटिव क्या था, इस बच्चे की गोली क्यों मारी गई, उधर यूपी में क्यों वो लोग यहाँ पे आए, ये सब बातें निकालनी हमको है। तो जो भी कार्रवाई हम लोग करेंगे वो अंडर दी प्रोसेस ऑफ लॉ करेंगे
और बियॉन्ड लॉ नहीं करेंगे इसमें हम लोग, ये तो आश्वस्त करता हूँ आपको मैं। और चाहे वो सरेंडर हरियाणा करें, चाहे यूपी में करें, दिल्ली में करें, उनको हम लोग पीसीआर पे लाएंगे, माननीय न्यायालय से आदेश दे करके इंट्रोगेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे इसमें क्या पूरा मामला था। हम अगर अरेस्ट कर पाएंगे तो भी हम पूछताछ करेंगे उनसे, हम इसके बाद पेश करेंगे माननीय न्यायालय के सामने। तो जैसी स्थिति बनती है वैसा हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत ही पूरे इस वार फुटिंग लेवल पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें हम लोग सफल हो सर, जाएंगे। एक और सूचना मिल रही है बहुत विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि 10 दिन से रेकी की जा रही थी और शामली में ही स्टेशन थे जो हत्यारे थे, उसमें से 2 जो है लगातार फॉलो कर रहे थे और यहाँ पर कुछ ऐसी इंटेलिजेंस की भी सूचना थी कि ऐसी घटनाक्रम हो सकता है। 2 हत्यारे यहाँ स्टेशन थे, ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। शामली में ऐसा घटना कोई कर सकता है ये तो सपने भी नहीं कोई सोच सकता यहाँ पे, क्योंकि शामली में बहुत ही बड़े मैसिव लेवल पे क्राइम ड्राइव हम लोग चलाते रहते हैं यहाँ पे, और बहुत गैंगस्टर्स यहाँ पे पुलिस कार्रवाई में न्यूट्रलाइज भी कर दिए गए यहाँ पे, आपको मालूम भी शामली के बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी तक जो फुटेज हमको मिले हैं वो खाली उसी दिन का फुटेज है ये, और ये बड़ा ओपन जाते थे ये वहाँ पे जिम में, क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ रह रहे हैं। और शामली के लोगों का यहाँ आना जाना बहुत है, पानीपत, सोनीपत और करनाल के लोगों का, ये जिसका कल्चरली काफ़ी उससे इंक्लाइंड है वहाँ हरियाणा के अन्य डिस्ट्रिक्ट से ये। तो हो सकता कोई व्यापार के लिए आया हो, किसी अन्य काम के लिए आया, उनसे मुलाकात की, जाके वहाँ बता दिया, वैसी बातें हैं। लेकिन जो हम लोगों ने अभी तक जानकारी इकट्ठा की है उसमें ये नहीं मिला कि कोई स्टेशन थे यहाँ पे या पहले से यहाँ आ रहे हैं वो। अभी तक जो हमको फुटेज जानकारी मिली है वो कल की ही हमको मिली है पूरी, थोड़ा पहले की 1-2 घंटे पहले की मिली वो जानकारी ये तो है, लेकिन पहले की कोई जानकारी हमको इसमें नहीं है, ना कोई हमारे पास फुटेज इसमें है। कोई उनकी दिनचर्या नोटिस की जा रही हो? नहीं, ये तो निश्चित हुआ ही होगा, वो किसी न किसी माध्यम से, चूँकि जो घटना करने आए हैं कोई न कोई इनका परिचित भी कोई इसमें होगा आसपास जो बताया होगा इनके बारे में, लेकिन एज सच कोई हमारे पास एविडेंस इसका भी नहीं मिला है कि किसी ने आश्रय दिया हो उस पर भी आपकी नज़र है सर? क्या किसी को आपने पूछताछ किया है ऐसा कुछ? मैंने आपको बताया पहले से कि चूंकि पानीपत बॉर्डर की हमारे जहाँ से घटना स्थल की दूरी केवल 20 किलोमीटर ही खाली है ये, और उसकी जो डिस्टेंस है व्हीकल से वो खाली लगता है 10 मिनट लगता है, 10 मिनट केवल लगता है। तो उनको रुकने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ये बिल्कुल ही नियर का डिस्ट्रिक्ट है, ये स्थान है ये। तो इसलिए वो हमें नहीं लगता कि ऐसा किए, वो आए हैं वहाँ से, ये भी हम लोग लोकेट कर रहे हैं इसमें किसी माध्यम से, और यहाँ से गए भी हैं उन लोग यहाँ से। तो एक सर और सवाल की आपकी कोशिश क्या रहेगी कि सरेंडर ना करें, यूपी पुलिस अपनी कस्टडी में ले उसको? नहीं, पुलिस तो आलबेज प्रयास करती है कि हम जो हमारे एक्यूज उनको हम सरेंडर ना करा के उनको अपने थाने में लाएं, उनसे हम इंट्रोगेशन करें, बातचीत करें, और हमें सहूलियत होती है अगर वो सरेंडर करते भी हैं तो हम उनको पीसीआर पे लाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें न्यायालय के सामने उनको लेके जाना है, हमें बिहाइंड दी बार उन्हें करना है, वो किसी माध्यम से हो जाए, हमारे पास प्रक्रियाएं तमाम निर्धारित इसके लिए हैं बीएनएसएस में। यदि वो जेल में चले भी जाते हैं न्यायालय के माध्यम से तो हम माननीय न्यायालय से परमिशन लेके उनको हम पीसीआर पे लाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और डिटेल आपको हम बताएंगे इसमें फिर। तो ये हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, शामली के कप्तान हैं, पुलिस कप्तान हैं। इनका साफ कहना है कि हम पीसीआर पर लाएंगे। फिलहाल जो एक आशंका या ऐसे बात कही जा रही थी कि एनकाउंटर किया जा सकता है, पूछताछ की बात कर रही है शामली पुलिस। कहना है कि तह तक जाएंगे और सारी चीज़ें पहले निकालेंगे कि किसके इशारे पर यह हत्या हुई है। एक बात और जो जी न्यूज़ को जानकारी मिली थी कि लगातार कई दिन से 2 लोग पीछा कर रहे थे। जानकारी ये भी है कि वो अब जो पुलिस कप्तान है उनका ये कहना है कि पानीपत नज़दीक है, वो हो सकता है आते जाते हों, लेकिन रडार पर कौन कौन आएगा ये तो उनके पकड़े जाने के बाद है, क्योंकि स्थानीय सहायता के बिना इतना बड़ा घटना या इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम देना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन यूपी पुलिस की पूरी कोशिश है कि चारों लोगों को गिरफ्तार करके और अच्छे से पूछताछ हो। कैमरा जर्नलिस्ट शुभाशीष के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, शामली।